बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक जादुई भैंस की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में 3 बहन और माँ एक साथ रहा करती थी। तीनों बहनों में से छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन दोनों बड़ी बहन और माँ हमेशा झगड़ा करती थी, क्योंकि उस लोगों का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू का था। इसलिए वो लोग झगड़ा करते रहती थी। एक दिन तीनों मिलके कुछ अपने में गुपचुप कर रही थी। तब तक माँ ने कहा, अरे छोटी, इधर आ, उधर क्या खड़े खड़े मुंह ताक रही है? हाँ मम्मी, क्या बात है, क्या बोल रही हैं आप? अरे छोटी, यहाँ बैठ बैठ के खड़े खड़े क्या मुंह ताक रही है? देख नहीं रही है बहन सब कितना काम कर रही है? तू जा और भैंस चरा के आ। इतने सारे भैंस है, भैंस को खाना कौन देगा? तब बड़ी बहन बोली, अरे जाना जा, क्या कर रही है यहाँ? बैठ बैठ के सिर्फ खाना खाते रहती है। अरे हाँ रे छोटी, जाना, बाप ने इसको बिगाड़ के रखा है। हाँ माँ, ठीक बोल रही है तुम। चल जा, जाके सभी भैंसों को चढ़ा के आ। तब तक मैं खाना नहीं दूंगी जब तक तुम भैंस चढ़ा के नहीं आती। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सारा भैंस चढ़ा के लाऊंगी। अरे जा जा, भैंस चराओगी। छोटी के पास एक बहुत ही प्यारा सा भैंस था, बिल्लो। बिल्लो छोटी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन बेचारा क्या करे, चुपचाप सब सहता रहता और सोचता, इस लोगों को मैं मजा चखा के ही रहूँगा। खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? जाओ, इस कड़वा भैंस को लेकर जाओ, सारा दिन इसके साथ चिपके रहती है, ये कड़वा भैंस को चढ़ा के लाओ। भैंस बहुत गुस्सा गया। बिल्लो बोला, अरे रुको, मैं देखता हूँ तुम लोगों को, और मारने के लिए दौड़ा। बहन बेचारी इधर और इधर दौड़ी, अरे माँ बचाओ, देखो मारने आ रहा है बिल्लो, बचाओ माँ। ये सब देखकर छोटी अपने आप अकेले में सुबक सुबक कर रोते रहती। सोचती, हे भगवान, मेरी मम्मी मुझे क्यों नहीं प्यार करती? मैं तो मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। और पीछे बिल्लो भैंस उसको निहारते रहता और अपने में सोचता कि मैं इसे कोई भी कष्ट होने नहीं दूंगा। और छोटी के पास जाके कहता, अरे छोटी, क्यों रो रही है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चुप हो जाओ। और दोनों बैठ बैठ कर घंटों तक आपस में बात करते रहते। तब छोटी बहुत खुश हो जाती, बोलते, अरे बिल्लो, मेरी बिल्लो रानी, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो मेरी प्यारी सी दोस्त हो। वाह वाह बिल्लो, बिल्लो रानी, अरे बिल्लो रानी। और बिल्लो भी बहुत खुश हो जाता। बिल्लो बोली, अरे छोटी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। मैं एक जादुई भैंस हूँ, मैं अपने जादू से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। छोटी बोली, हाँ ऐसी बात है बिल्लो? बोली, हाँ, तुम पहले मेरे कान में तो घुसो छोटी। कान में घुस जाऊं? हाँ हाँ छोटी, घुस जाओ मेरे कान में, फिर देखो मेरा जादू। और जैसे ही छोटी कान में घुसी, दूसरी तरफ से राजकुमारी आ गई। अरे मैं तो राजकुमारी बन गई बिल्लो, मैं तो राजकुमारी बन गई, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ बिल्लो, तुम तो बहुत अच्छी हो। आय हाय, इतना सुंदर ड्रेस, इतना सुंदर जूता, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं वही छोटी हूँ। अरे छोटी, हाँ तुम वही हो बिल्लो, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, तुम बहुत अच्छी हो बिल्लो। हा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी बन गई बिल्लो। हाँ छोटी, तुम्हारा तकलीफ़ मैं सारा दूर कर दूंगी। हाँ बिल्लो, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, बहुत ही प्यारे दोस्त हो, मेरी बिल्लो रानी बहुत ही प्यारी दोस्त है मेरी। और ये सब छुप छुप के उसकी मम्मी और 2 बहनें देख रही थी। बोली, अरे देखो तो सही, कैसे बात कर रही है,
छोटी और ये राजकुमारी बन गई है। हाँ मम्मी, देखो तो सही, ये दोनों में पहले से ही कुछ बात है। ये भैंस तो जादू वाला है, कुछ करना होगा। अरे पागल, तुम लोग भी जाओ भैंस चराने और छोटी जैसी राजकुमारी बन जाओ। देखो कैसे उड़ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तुम लोग भी जाओ, बोलते रहती हूँ, निकम्मे की तरह बैठे रहती हो घर में। जाओ, जाके भैंस चराओ। देखो तुम लोग भी राजकुमारी बन जाओगी, कितनी सुंदर लग रही है छोटी। तुम लोग भी बन जाओगी राजकुमारी। मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जाओ दोनों। निकम्मी कहेगी, अरे मम्मी हाँ हाँ दौड़ रही हूँ। अरे ये भैंस तो बहुत प्यारी है। मम्मी मैं भी जा रही हूँ दीदी के पीछे। अरे जल्दी आओ, आना है तो। इस भैंस को पकड़ूंगा अभी, अब पकड़ के मैं भी राजकुमारी बनूंगी। अरे हाँ दीदी, मैं भी छोटी के जैसी राजकुमारी बनूंगी। अरे हाँ हाँ, आ जाओ दोनों। और दोनों चला राजकुमारी बनने। वो लोग सोची, अरे चलो चलो, पहले इस भैंस को थोड़ा मार लूं, उसके बाद आगे जाऊंगी। अरे दीदी रुको, मैं भी आती हूँ, पहले भैंस को थोड़ा मार लेती हूँ। हम लोगों को नहीं देती है और छोटी को देती है। उधर मम्मी छोटी को डांटने लगी, छोटी तुम भैंस के बारे में सब जानती थी, फिर भी क्यों नहीं मुझे बताई। भैंस सोचने लगा, अरे आओ आओ तुम लोग, फिर मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। आओ तो सही तुम लोग पहले मेरे पास, राजकुमारी बनाती हूँ दोनों को। हा 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 हा। अरे दीदी, मैं पहले जाऊँ या तुम पहले जाओगी? पहले जल्दी से बोलो। मैं जाती हूँ। और वो दौड़ दौड़ के उड़ उड़ के भैंस के कान में घुसने लगी। जैसे ही भैंस के कान में घुसी, अरे ये क्या, मैं तो घुस ही नहीं पा रही हूँ। तब तक भैंस अपने कान में घुसा लिया और घुसाने के बाद उधर से निकली एक बुढ़िया। अरे अरे मर गई मैं, मुझे बुढ़िया बना दिया इसने। अरे भैंस, मारूंगी तुम्हें। हे मैं बिल्लो रानी हूँ। मैं बिल्लो रानी हूँ। अब बनो बुढ़िया और रहो बुढ़िया बन के। राजकुमारी बनने आई थी, बहुत राजकुमारी का शौक था। अब बनो बुढ़िया, बुढ़िया बन के रहो। माँ, बुढ़िया बनो। अब दूसरी बहन आ गई। अरे अरे भैंस, बिल्लो रानी, मुझे भी थोड़ा राजकुमारी बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तुम दौड़ के आओ, देखो मेरे कान में घुसो, फिर तुम राजकुमारी बन जाओगी। हाँ हाँ बिल्लो, जरूर मैं आती हूँ। और वो दौड़ के भैंस के कान में घुस गई। भैंस तो बोला, हाँ, अब तो मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। और जैसे कान में घुसी, उधर से फिर बुढ़िया। अरे मुझे बुढ़िया बना दिया ये भैंस। अरे मम्मी, मुझे बुढ़िया बना दिया इस भैंस ने मम्मी। अरे निकम्मी सब, कहाँ से आई तुम लोग? बुढ़िया बन गई दोनों। मम्मी, उस भैंस ने हम लोगों को बुढ़िया बना दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ? हाय हाय, मेरी दोनों बेटियों को बुढ़िया बना दिया। ये भैंस की तो ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बिल्लो। हाँ, माँ, क्या छोड़ोगी तुम? और छोटी को सताओगी क्या तुम लोग? ये लोग अब बुढ़िया बन के ही रहेगी। अरे बिल्लो, मैं तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ ना, छोड़ दो मेरी बेटियों को। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम छोटी से माफ़ी नहीं मांगती। अरे छोटी बिटिया रानी मेरी, मुझे माफ़ कर दो बिटिया। अरे बिटिया, मुझे माफ़ कर दो बिटिया, मैं तुम्हें बहुत सताई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे मम्मी ठीक है। बिल्लो रानी, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्लो। आज मैं तुम्हारे कारण मेरी मम्मी से प्यार मिल रहा है, मेरी मम्मी मुझे प्यार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्लो।
बिल्लो बोली, हाँ छोटी, मैं तो हमेशा तुम्हें प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। हाँ 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 ज़रूर ज़रूर, छोटी बोली। थैंक यू बिल्लो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों। कहानी ख़त्म, पैसा हजम।